पटवारी संघ की तरफ से अपनी कई मांगों को लेकर ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपा गया, जिसमें अपनी मांगों में प्रमुखता से कहा गया कि गिरदावरी में कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए गिरदावरी को बंद करवाया जाए। उन्होंने अपनी दूसरी मांग में कहा कि वेतन ना रोकी जाए। उन्होंने अपनी तीसरी मांग में कहा कि पीएम किसान की ई-KYC का काम कृषि विभाग को सौंपा जाए। वहीं हमारे संवाददाता ने निवाड़ी तहसीलदार निकेत चौरसिया से पटवारियों की समस्याओं को लेकर जानना चाहा तो उन्होंने कहा शासन के द्वारा बताए गए काम को करना ही पड़ेगा। सुने क्या कुछ कहते हैं। IN7 न्यूज के लिए निवाड़ी से गुड्डू महाराज की रिपोर्ट। आज पटवारियों ने जो यहाँ पे ज्ञापन दिया और अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखा, क्या मांगे हैं आपकी, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम कुलदीप पटसारिया है और मैं वर्तमान में पृथ्वीपुर तहसील पटवारी संघ का अध्यक्ष हूँ। और हमारी दो तरह की मांग है, मैं आपको बताना चाहूँ। एक जो मांग है प्रदेश स्तर पर ही पटवारी को प्रताड़ित करने की एक नीति जो चल रही है उसके संबंध में, और एक जो वर्तमान में निवाड़ी जिला के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी मांग है उनमें जो स्थानीय मांग है वो हमारी है मुख्यतः कि हमारी तहसील और जिले में वेतन संबंधी जो है उसमें एक रूपता नहीं रहती है। जैसे निवाड़ी जिले में मात्र 3 तहसीलें हैं, 2 तहसीलों का वेतन समय पर आता है, मात्र निवाड़ी तहसील एक ऐसी है जिसमें वेतन में अनियमितता रहती है, उनका वेतन नहीं डाला जाता, विभिन्न तरीके से वेतन में लेट किया जाता है। और तहसीलों से आती है वेतन? जी, और तहसीलों में हमारी ओरछा और पृथ्वीपुर तहसील में समय पर वेतन आता है। दूसरा यह है कि पटवारियों से संबंधित जो आर्थिक हित हैं उसमें हमेशा अधिकारियों के प्रति और बाबुओं के प्रति एक उदासीनता का भाव देखा गया है। पटवारी जो निचले स्तर का कर्मचारी है और बहुत ही मामूली वेतन प्राप्त करता है, उनके जो समयमान है, जैसे 10 वर्ष पूर्व कई हमारे सीनियर पटवारी हैं, दीदी खड़ी, उनका समयमान लग जाना चाहिए, उनको एक वेतन स्तर आगे बढ़ जाना चाहिए, वो अभी तक नहीं बढ़ा है। ऐसी उदासीनता हर समय पटवारियों के आर्थिक मांगों के संबंध में देखी जा रही है, उसी का हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं। दूसरा जो विरोध का कारण ये है वह यह है कि कई कार्य ऐसे हैं जो पटवारियों से संबंधित नहीं है, फिर भी उन पर जबरन थोपे जा रहे हैं, उनको करने के लिए जबरन दबाव बनाया जा रहा है। जैसे जियोटैग गिरदावरी जो कि शासन एक प्रणाली ला रहा है जिसमें पटवारी को हर खेत पर जाकर उस खेत की फसल चढ़ानी होगी। चूँकि आप भी समझ रहे हैं कि बरसात के समय में खेतों की स्थिति ऐसी नहीं होती कि खेत में जाकर पटवारी हर खेत में जाकर फसल चढ़ाए, क्योंकि बारिश का समय है, सांप बिच्छू का डर रहता है, बिजली का डर रहता है, खेतों में पानी भरा होता है। महिलाएं पटवारी हैं, पुरुष पटवारी हैं, कई पटवारी ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से उतने सख्त नहीं है, अपने रिटायरमेंट की कगार पर हैं, वो कैसी पथरीली जगहों पर, ऊंची नीची जगहों पर जाकर हर खेत में जाएं। ठीक है, हम उस खेत में जाने को भी तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ कोई व्यवहारिक रूप से कोई भी अधिकारी, SDM महोदय, कलेक्टर महोदय, तहसीलदार महोदय व्यवहारिक रूप से केवल एक दिन में 20 या 30 खसरे का जियोटैग का गिरदावरी कर दें, हम पूरे पटवारी आपसे वादा करते हैं कि हम पूरी पटवारी जियोटैग करें। केवल कोई भी हमारे साथ एक व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए फील्ड पर जाकर 20 या 30 खसरे एक दिन में गिरदावरी उतनी सरल से नहीं रखता हूँ। और दूसरा यह है कि नेटवर्क की समस्या बहुत आती है ग्रामीण क्षेत्रों में, बुंदेलखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं आता है, और जो हमारी एप्लीकेशन बनाई गई वो भी इतनी सुदृढ़ नहीं है, उसमें भी कई तरह के बग हमेशा आते रहते हैं। तो ये इस तरह की मांगे हैं। दूसरी हमारा एक जिला सर, आज पटवारियों ने, आपके तीनों तहसीलों की पटवारियों ने यहाँ पे एक कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, उनकी कुछ मांगे हैं। उदासीनता के लिए बोला जा रहा है कि तहसीलदार महोदय द्वारा हमारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, हमसे काम लिया जा रहा है, हमें समय पे तनख्वाहें नहीं दी जा रही है और सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अन्य तहसीलों के अलावा केवल निवाड़ी तहसील ऐसी है जहाँ पे केवल उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जहाँ तक पटवारियों के वेतन की बात है तो वेतन किसी भी कर्मचारी का स्वतः है और उसको वेतन समय पे मिलना चाहिए, ये बात मैं भी पूरी तरह से मानता हूँ। लेकिन उसके साथ में अपनी उनके दायित्व जुड़े रहते हैं, उनकी कार्य के प्रति निष्ठा, लोगों के प्रति जो व्यवहार है, काम का जो तरीका है, उसको करना होता है। जहाँ वह इस तरह से असफल होते हैं तो ये समस्याएं खड़ी होती हैं। हमारे यहाँ निवाड़ी तहसील में सबसे ज़्यादा CM हेल्पलाइन पेंडिंग है। पटवारियों के द्वारा संवेदनशीलता से यदि उनकी किसानों की समस्याएं निपटाई जाए तो इतनी जो है CM हेल्पलाइन नहीं होगी।
गिरदावरी में पूरे प्रदेश में निवाड़ी ज़िला सबसे पीछे है। उसके कारण ई-केवाईसी और अन्य बहुत सारे काम होते हैं, विभागीय काम होते हैं। यदि उसमें हम सबसे पीछे रहते हैं तो ज़िले को, कलेक्टर महोदय को सभी ज़िलों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और साथ में जब टीएल बैठक होती है तो समस्त अधिकारियों के सामने मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। काम परिलक्षित हो हमारी सही तरह से यहाँ का डिस्पोजल ना होने के कारण, सही तरह से काम ना हो पाने के कारण मेरी स्वयं की तनख्वाह कलेक्टर महोदय द्वारा रोक दी गई। मेरे द्वारा भी इनसे कहा गया था कि आप समय से काम करें, अन्यथा आपकी वेतन रोक दी जाएगी। उनके द्वारा किसी भी तरह की कार्य की प्रगति नहीं हुई, इसीलिए उनकी थोड़ी वेतन रोकी गई थी। लेकिन फिर भी उनके द्वारा ये बात कलेक्टर महोदय के सामने रखी। कलेक्टर महोदय के द्वारा मौखिक रूप से निर्देशित किया गया कि इनकी वेतन दे दो, आगे से ये इनको हम समझाते हैं, काम करेंगे। तो इन्होंने एक बात अपनी और रखी है कि हमें जो गिरदावरी में काम दिया जा रहा है वो हमें इस समय बरसात का मौसम में नहीं जा पाएंगे हम खेतों में, हमें 20 से 25 खेत दे दिए जाए, हम आपका काम करके देंगे। ये शासन की योजना है। हम शासन के कर्मचारी हैं। शासन द्वारा जो दायित्व दिए जाते हैं, हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि हम क्या काम करेंगे। शासन निर्धारित करेगी कि आपको क्या काम करना है। शासन के द्वारा जो दायित्व दिए जाते हैं, यदि प्रदेश में सभी ज़िलों में गिरदावरी हो रही है और हम यदि सबसे पिछड़े 52वें नंबर पे हैं, तो इसका तात्पर्य क्या निकाला जाएगा? इसका तात्पर्य सिर्फ यही निकाला जाएगा कि हम एक संगठित होके हम काम नहीं करना चाहते, दबाव में लेना चाह रहे हैं। यस, इसका मतलब यही निकाला